कौन वैष्णव, इस कलयुग में कौन वैष्णव? कहते किसको वैष्णव? जिसने वैष्णवी दीक्षा ले ली। गृहस्थ किसको कहते हैं? जिसका विवाह हो चुका है, उसी का नाम गृहस्थ। और कोई बिना विवाह के ऐसे भी किसी स्त्री से संबंध रख रहा है, उसको तो गृहस्थ नहीं कहेंगे। भले भोग गृहस्थ रहा, लेकिन वो गृहस्थ ही नहीं कहलाएगा, वो अपराधी कहलाएगा। गृहस्थ वो जिसने सविधि विवाह किया हो, उसको गृहस्थ कहते हैं। इसी प्रकार वैष्णव किसको कहते हैं? जिसने वैष्णवी दीक्षा ली है विधि पूर्वक, वही वैष्णव है। तिल कंठी धारण की है, एकादशी का व्रत करता है, वैष्णव दीक्षा मंत्र से दीक्षित हो चुका है, जिसके पंच संस्कार हो चुके हैं, वो वैष्णव है। गुरु के द्वारा, संत के द्वारा जिसकी शरणागति हो गई है भगवान के चरणों में, मंत्र के द्वारा जिसकी शरणागति हो गई है, जिसके कान में शरणागति मंत्र पड़ गया, वही वैष्णव है। भले अभ्यासवश, संस्कारवश, कुसंगवश उससे कोई गलती भी हो जाए, तब भी वो वैष्णव ही कहलाएगा। गंगा जी में कोई डूब के मर जाए तो गंगा जी को कोई हत्यारी नहीं कहता। गंगा जी में कोई डूब के मर जाए तो गंगा जी को कोई हत्यारी नहीं कहता, तब भी वो पूजनीय है। भले हमारे सुहाग को या हमारे पुत्र को मार दिया गंगा जी ने, डुबो दिया, लेकिन तब भी वो हमारे लिए पूजनीय है, क्योंकि भगवती गंगा है, उनका संबंध श्री कृष्ण के चरणों से जुड़ा है। भले हमारी संतान को डुबो दिया, मार दिया, तब भी वो हत्यारी नहीं कहलाएगी। ऐसी गाय भले सींग चला दे, पेट में सींग मार दिया, अंत में मर गया बच्चा हमारा, गाय ने मार दिया, तब भी हम गौ को हत्यारी नहीं कहते, तब भी हम गौ माता को गौ माता कहते, तब भी उनकी सेवा पूजा करते, क्योंकि गौ का संबंध श्री कृष्ण से जुड़ा है। इसी प्रकार गुरु के द्वारा वैष्णवी दीक्षा दे करके जिसकी शरणागति हो चुकी है, चाहे वो हमारा अपराधी भी क्यों ना हो, तब भी हम उसकी तरफ उंगली नहीं उठा सकते, क्योंकि वो भगवान का हो चुका है। रही बात दंड की, उसको भगवान देंगे दंड। तुम कौन हो तो दंड देने वाले? वो भगवान का हो चुका है। अरे तुम्हारी कौन कहे? यमराज उसको दंड नहीं दे सकता, चाहे वो पापी भी क्यों ना हो, उसको दंड भगवान कहता मैं दूंगा। तुम कौन होते हो मेरे भगत को छेड़ने वाले? वो वैष्णव है। अब यो मेरी प्राप्ति तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि गलतियां की हैं, भले वैष्णव था, गलतियां की, लेकिन तब भी उसको यमदूत छू नहीं सकते। उसको मैं दोबारा से जन्म देकर सुधरने का अवसर दूंगा, फिर अपनी भक्ति कराऊंगा, अंत में सुधार कर ले जाऊंगा अपने घर, लेकिन यमदूतों के हाथ नहीं पड़ने दूंगा जिसकी दीक्षा हो चुकी है, वैष्णव दीक्षा। इतनी महिमा है शरणागति की। तो वैष्णव कौन? जिसकी दीक्षा हो चुकी है वैष्णवी, गुरु के द्वारा जो शरणागति मंत्र से दीक्षित होकर के प्रभु की शरण में आ गया, उसको वैष्णव कहते हैं। और ऐसे वैष्णव के हृदय में भक्ति रहती है। जब भक्ति ने कहा कि मैं कहाँ निवास करूं, तो सनकादिक ऋषियों ने कहा वैष्णवों के हृदय में निवास करो, वहां तुम सुरक्षित हो। क्योंकि बाहर तो तुम जर्जर हो गई थी, वो तो वृंदावन के संयोग से तरुणी हो गई, ज्ञान वैराग्य मूर्छित जर्जर हो गए, ये बाहर के कारण से, क्योंकि कलयुग ने सब जगह बेड़ा गर्क कर रखा है। लेकिन वैष्णव के हृदय में निवास करो, वहां तुम श्री कृष्ण मंत्र से सुरक्षित रहोगी, क्योंकि उनके पास शरणागति मंत्र आ चुका है गुरु के द्वारा, तुम वहां सुरक्षित रहोगी। इसलिए वैष्णव का कभी तिरस्कार नहीं करना चाहिए। वैष्णव चरणामृत, वैष्णव भुक्त प्रसाद, शीत प्रसादी और वैष्णव चरण रज, ये तीनों चीजों का प्रयोग हर रोज करो यदि भक्ति चाहते हो तो। जिन्होंने वैष्णवी दीक्षा ले ली उनमें अवगुण मत देखो, भगवान के हो चुके हैं। यदि कोई मेरे भक्त का अपमान करता है तो समझो मुझको आजमाने का ऐलान करता है। भक्त के प्रेम में डूबी जब मेरी आंखें रोती हैं, मेरी शेष शैया फिर मुझको कांटे चुभोती है। वैष्णव यदि मेरी प्राप्ति नहीं कर सका, तब भी वो मुझसे दूर नहीं हो सकता, तब भी वो नरक नहीं जा सकता, 84 के चक्कर में नहीं जा सकता। फिर उसको मैं मनुष्य का जन्म दूंगा, फिर उसको सत्संग दूंगा,
और भक्तों के घर में पैदा करूंगा, जिससे कि जन्म से ही अच्छा संग प्राप्त करके वो पूर्व जन्म वाली दोबारा गलती ना करें और मेरे हो जाए। और वहीं पर मैं उनको उनके पापों की सजा भी दूंगा और सत्संग सुना सुना करके अपनी तरफ भी खींचूंगा, अंत में उनका उद्धार। लेकिन यमदूत छू नहीं सकते। जब वैष्णव को यमदूत नहीं छू सकते तो तुम्हारी हिम्मत कैसे बढ़ गई? वैष्णव को गाली दे दी, तुम्हारे 12 साल के पुण्य वैष्णव के खाते में चले जाते हैं और वैष्णव मालो माल हो जाता है। इसलिए जो भक्त आगे बढ़ते हैं ना, उनकी भगवान बड़ी बुराई करा देते हैं। किस लिए? जिससे कि इनके पाप जो मेरे मिलने में बाधा पहुंचा रहे हैं, ये सब निंदा करने वालों के खाते में चले जाएं और उनके पुण्य इधर ट्रांसफर हो जाएं। इसलिए वैष्णव की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। इतनी महिमा है। तो सकल भुवन मध्य निर्धनास तेपि धन्य निवसति हृदय तेसाम सी हरेर भक्ति रेखा। जिसके हृदय में भगवान की भक्ति है वो निर्धन व्यक्ति भी धनी है, धन्य है। क्योंकि जो निर्धन है, कुछ भी नहीं, कल के लिए भी उसके पास खाने को नहीं, लेकिन वैष्णव में भक्ति करता है, एक दिन भी भूखा भगवान सोने नहीं देते उसको। गारंटी भगवान की। गांठ में राखे नहीं और मांगन में सकुचाए, तिनके पीछे मैं फिरूं, कहीं भूखा सो ना जाए।